हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बुक के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स को बुक में दिए हुए एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये होप करता हूँ कि आप सबने गैरी क्लासेस के चैप्टर नंबर सिस्टम का वीडियो जरूर देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए, मैथमेटिक्स एग्जाम में आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप यकीन मानिए, आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स, एज आई से, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। राइट गाइस? तो फ्रेंड्स, चूंकि पॉलिनोमियल चैप्टर आपके बुक में काफी बड़ा है और इसे एक वीडियो में कवर कर पाना हमारे लिए काफी टफ हो पा रहा था, तो इसलिए हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं और पार्ट 2 के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर का हेडिंग ही पॉलिनोमियल है, तो हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या वो समझना बहुत जरूरी है। तो पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो 2 पार्ट से बना है। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग मेनी टर्म्स। इसके डेफिनेशन से और क्लियर इसको समझते हैं। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन which is composed of variables, constants and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division। ठीक है? तो यहां पे कौन कौन से मेन कीवर्ड्स यूज हुए हैं? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल। सबसे पहला जो वर्ड हमें मिला है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है, हम मैथ्स में वेरिएबल को x से, y से, a से, b से, कोई सा भी अल्फाबेटिकल लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा जैसे 1 2 3 4। कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। 3 तो 3 ये कांस्टेंट है, 4 तो 4 है, ये कांस्टेंट है। ये 4 5 नहीं हो सकता है, इसलिए ये कांस्टेंट्स हैं। और तीसरा है एक्सपोनेंट्स। नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर सपोज अगर आपके पास x टू द पावर 5 लिखा हो, तो यहाँ 5 जो है वो एक्सपोनेंट हुआ। ठीक है? कोई भी पावर में अगर ये टर्म, कोई भी नंबर यहां पर दिखे तो ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है? तो अब डेफिनेशन को समझते हैं। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। 5x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये देखिए, इसमें वेरिएबल भी हैं, x वेरिएबल है, कांस्टेंट्स भी हैं 1 2 3 4, यहाँ 5 है, 2 है, 1 है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। एक्सपोनेंट भी है, यहाँ पर x टू द पावर 2 है तो ये एक्सपोनेंट हो गया। यहाँ x टू द पावर 1 है, ये एक्सपोनेंट हो गया। और अगर 1 लिखा है या कोई भी लिखा हो तो इंटू x टू द पावर 0 हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 5x² प्लस 2x1 प्लस 1 अगर लिखा हो तो 1 इंटू एक्स टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का कंपोनेंट एक्सपोनेंट 2 हुआ, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 हुआ, यहाँ x का एक्सपोनेंट 0 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, 5x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब ऊपर हमने देखा वेरिएबल क्या हो गया, x होता है, या y से दिखाते हैं इसे, या a या b, कोई भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से इसको दिखाते हैं। अब
पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल से पता चल गया कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो a होगा, या b होगा किसी एक्सप्रेशन में। आर algebraic expressions that are of the form of axn where n is a non-negative or that is positive or zero integer and a is a real number called the coefficient of the term. For instance, x cube minus x square plus 4x plus 7 is a polynomial in x. तो अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे बता रहा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये भी देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने, केवल एक ही है x, तो इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक ही है x। उसी तरह से अगर अगला बता रहा है 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ, यहाँ केवल y है। अब उसी तरह का सपोज यहाँ पर अगर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 लिखा होता, तो ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होता। यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है ना, तो ये टू वेरिएबल हो जाएगा। बट हमें केवल यहाँ अभी वन वेरिएबल को ही देखना है, टू वेरिएबल हमने बस ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गया वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब उसी में पॉलिनोमियल्स में दो टर्म्स होते हैं, एक होता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। अब सपोज आपके पास ये एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर पर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, तो इसमें टर्म्स क्या होता है कि जितने आपके टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे एक टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म दिख रहा है 2x, तो ये टर्म्स हो गए। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 2। ये एक एक्स स्क्वायर एक टर्म हुआ, 2x दूसरा टर्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 लिखा हो, तो इसमें कितने एक्सप्रेशंस होंगे? 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो इसमें कितने एक्सप्रेशंस हो गए? एक 3y स्क्वायर पहला एक्सप्रेशन, 5y दूसरा एक्सप्रेशन, 7 तीसरा एक्सप्रेशन, तो इसमें 3 एक्सप्रेशंस हो गए। तो उसी तरह से एक पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल में हो सकता है, जैसे अगर सपोज आपके पास x टू द पावर 150 प्लस x टू द पावर 149 करते करते ये x टू द पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अगर लिखा हुआ है, तो उसमें 151 टर्म्स होंगे, क्योंकि 1 भी एक तो ये 150 तक है, तो यहाँ पे x टू द पावर 1 है, तो वहां से 1 2 3 यहाँ से गिनते तो 150 आता है, तो 150 और प्लस ये 1 का टर्म एक 151। ठीक है, उसी तरह अगला जो टर्म है वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, उसमें x का या जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोएफिशिएंट क्या अटैच्ड है। जैसे x यहाँ पर x क्यूब के पास के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? यहाँ पे -1 है ना, ये -1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 4। x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 7। और यहाँ x टू द पावर 0 है, क्योंकि 1 है तो x टू द पावर 0 कह सकते हैं इसको, तो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है? -2। ठीक है फ्रेंड, समझ गया कोएफिशिएंट क्या हुआ? जो भी वेरिएबल है हमारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो लगा हुआ जो हमारा कोई कांस्टेंट होगा, वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछे आपसे कोई, तो क्या होगा? 5। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 6। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? -7, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए -7। और x टू द पावर 0 का अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या होगा कोएफिशिएंट? 5। ठीक है, लास्ट टर्म अगर सीधे कांस्टेंट टर्म्स में लिखा हुआ है, तो उसको फ्रेंड्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखना कि इसको x टू द पावर 0 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करके उसको वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो फ्रेंड्स
अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कई भागों में बांटते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अगर 4 टर्म है तो क्वाड्रोनोमियल, और इसी तरह से। तो अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला होता है मोनोमियल। देखो मोनोमियल, मोनो मीन्स वन, तो एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, केवल एक ही टर्म होगा। जैसे सपोज 6x² प्लस 5x प्लस 1। फ्रेंड्स इसमें कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3 टर्म्स होंगे। लेकिन मोनोमियल में क्या कह रहा है कि केवल एक ही टर्म होगा इसमें, तो इसको या तो हम केवल 6x², ये हो गया हमारा मोनोमियल। अगर एग्जांपल के तौर पे ले दूं तो 5x हमारा एक मोनोमियल हो गया। 3 को कैसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स? 3 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं, वैल्यू 3 होगी, तो 3 हमारा मोनोमियल हो गया। 6x² हो गया, 4xy हो गया, ये हमारा मोनोमियल हो, क्योंकि सब सारे में देखो फ्रेंड्स एक ही टर्म है। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाइनो मीन्स 2, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स। तो एग्जांपल के तौर पे 5x प्लस 6, देखो इसमें 2 टर्म है, 5x और 6। 6x² प्लस 17x, इसमें भी 2 टर्म है, 6x² प्लस 6x² एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ 17x, तीसरा हुआ xy² प्लस 4xy। अब इसमें xy² एक टर्म हो गया, 4xy दूसरा टर्म हो गया, यहाँ पे भी 2 टर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी एग्जांपल यहाँ पे बाइनोमियल के हो सकते हैं। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, बाइनो में 2 था तो ट्राइनो में क्या होगा 3, तो यह एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। यहाँ पे देखो 5x² प्लस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए फ्रेंड्स? 1 2 3। उसी तरह -4x² प्लस 6x माइनस 2, यहाँ पे कितने टर्म हुए? -4x² एक टर्म, दूसरा टर्म 6x, तीसरा टर्म 2 -2, तो ये 3 टर्म हो गए इसमें भी देखो 1 2 3। तो इसी तरह से पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के फॉर्म्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री क्या होती है? देखो डिग्री होती है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल विद इन अ पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सपोज एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 1, ये सपोज एक हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिला। तो इसमें अगर हमें देखना हो कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल विद इन अ, ये पॉलिनोमियल हो गया तो इसके अंदर में मोनोमियल, तो मोनोमियल यहाँ पे कौन कौन से हो गया? एक तो हमारा 6x² एक मोनोमियल हो गया, दूसरा हमारा मोनोमियल 5x हो गया, तीसरा हो गया 1 इंटू x⁻0। तो ये 3 हमारे पास मोनोमियल हो गए। अब इसमें द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, अब इसमें देखना है, इसमें देखो फ्रेंड्स पहला टर्म 6x², दूसरा टर्म 5x, तीसरा टर्म 1, तो 1 इंटू x⁻0 ही समझो उसको। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? यहाँ पर x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसके पास है? यहाँ x के वाले तो x⁻1 किसके पास है? यहाँ पर है, x⁻2 सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई? 2। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? 2। समझे फ्रेंड्स? जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, वो जो है हमारा डिग्री कहलाएगा उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। अब देखो फ्रेंड्स, उसी में अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री अगर 1 हो तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 2y माइनस 1, इसमें क्या है? इसको 2y माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2y⁻1 माइनस 1। तो इसमें कितने टर्म्स है फ्रेंड्स? 2 टर्म है, 2y और -1। अब इन दोनों में देखो पहले वाले में y का एक्सपोनेंट 1 है, दूसरे वाले में y का एक्सपोनेंट 0 है। दोनों में हाईएस्ट कौन सा हुआ? y⁻1। तो इसमें कितना होगा? डिग्री 1 होगा। ठीक है, डिग्री से क्या होगा? 1। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरह से अगर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 माइनस x² बता रहा है, 5 माइनस x²। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x², एक हमारे पास टर्म हुआ -x², दूसरा टर्म हमारे पास 5 हुआ, 5 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं।
तो इसमें हाईएस्ट कौन सा हुआ, ये वाला x टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 2 होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उसी तरह 4y प्लस वाई स्क्वायर, इसमें भी देखो y पावर 2 हाईएस्ट है इसमें, तो ये भी जो है डिग्री इसकी 2 कहलाएगी, तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा हमारा है पॉलिनोमियल में जिसमें कि डिग्री 3 हो, तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इसमें देखो 7x क्यूब अगर केवल लिखा हो, ये मोनोमियल ही है, और मोनोमियल है तो इसमें कोई और टर्म्स तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर केवल एक ही है x टू द पावर क्यूब, यही एक अकेला शहंशाह बैठा है। दूसरा 2y क्यूब प्लस 1, इसमें भी डिग्री 3, और इसमें भी देखो फ्रेंड्स y हाईएस्ट क्या कहाँ है, इसमें 1 इंटू वाई टू पावर 0 लिख सकते हैं इसे हम, तो y 3 सबसे हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या हुई 3। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किस फॉर्म में हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका, अ पॉलिनोमियल विद इन वन वेरिएबल का मतलब केवल x हो, उसमें x हो या केवल y हो, केवल एक ही वेरिएबल उसमें, x ऑफ डिग्री n is an expression of the form a n x n plus a n 1 a to the power n minus 1 into x to the power n minus 1 करते करते a to the power 0 तक, मीन्स कांस्टेंट टर्म तक। जहां कह रहा है कि वेयर a पावर 1 a to the power 0 a to the power 1 a to the power 2 से लेकर a to the power n तक जो है वो कांस्टेंट्स होंगे, जो यहाँ अटैच्ड है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, और a to the power n 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, पहले यहाँ समझते हैं, उसके बाद एल्स पे जाते हैं। देखो a to the power n into x to the power n plus a to the power n minus 1 x to the power n minus 1 और 1 x plus a to the power 0, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सपोज हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, तो उससे आपको और क्लियर होगा। अगर हम ले, मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 6x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus 4x to the power 2 plus 3x minus 2, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए a to the power n x to the power, ये इस फॉर्म में है, यहाँ पर n क्या है 4 है, क्योंकि 4 से स्टार्ट होते होते ये जो है वो रिड्यूस होते होते x टू द पावर 0 तक जाता है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट पे जो होगा वो सारे कांस्टेंट्स हैं। x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 6 है, x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट 5 है, x टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट -4 है, x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 3 है, और यहाँ -2 एक कांस्टेंट बैठा है। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम जो है इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको फ्रेंड्स याद कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर ये सारे कांस्टेंट्स अगर 0 हो गए, a n minus 1 से लेकर a to the power 0 तक सारे अगर 0 हो गए, तो वी गेट द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज अगर a n minus 1 सब सारे 0 हैं, तो 0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n minus 1 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर n minus 2 से होते होते 0 इंटू एक्स प्लस 0 क्या होगा फ्रेंड्स, 0 ही होगा, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे डिग्री ही कुछ नहीं है, जीरो बैठा है। डिग्री उस केस में होता है ना जिसमें अगर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट कंपोनेंट देखते हैं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे जीरो ही कांस्टेंट बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। अब फ्रेंड्स हमारे पास एग्जांपल 1 है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। इसमें कह रहा है कि डिग्री हमें निकालना है ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहला है
एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। अब फ्रेंड्स इसमें डिग्री के लिए क्या होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखते हैं। ठीक है, किसी मोनोमियल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट की जो डिग्री होता है। अब यहां पर अब फ्रेंड्स आप खुद देखो, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन बैठा, 5 बैठा है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, डिग्री क्या होगी इसकी, 5, क्योंकि एक्स टू द पावर 5 सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट यही बैठा है। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर 8 है। तो यहाँ पे देखो, ऐसे तो देखने में लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट 8 यहाँ दिख रहा है सारे क्यूब्स में, सारे टर्म्स में, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, देखो सारे इधर भी देखो, पहले वाले क्वेश्चन में भी सबसे एक्स टू द पावर जो भी है उसको उसकी पावर देखो वो कितनी है। यहाँ एक्स टू पावर 0 है, एक्स टू पावर 4 है, एक्स टू 5 है। तो सबसे हाईएस्ट 5 है, 5 हो गई। यहाँ पर भी y की पावर देखो, y की पावर सबसे हाईएस्ट किधर है, यहाँ है, y टू द पावर 8 हो गई इसकी डिग्री। यहाँ पे केवल 2 लिखा है, तो 2 को y टू द पावर 0 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, आगे बढ़े। अब फ्रेंड्स अब अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दें, ठीक है, तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 1 हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो उसका हमें अगर जीरोस निकालना है, तो उस जीरोस निकालने का मतलब ये है, हमारा मेन पर्पस क्या है जीरोस से, कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x हो, y हो, जो भी हमारे पास जो भी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसलिए हम जीरोस को यूज करते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ पे अगर x माइनस 1 है, उसको कहे आपको कि उसका जीरोस निकालो या फिर x की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो px is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation, px is equal to 0। अब यहां पर क्या है, जैसे सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया होता है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो रूट निकालने का मतलब क्या होता है हमारा, कि हमें सिंपली x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए भी मैंने बताया आपको कि जीरोस जो है उसका मेन यूज होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए px को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स px क्या है, x माइनस 1, तो 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू 1 मिला, जो हमने यहाँ निकाला था। तो वही चीज यहाँ कह रहा है। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का x माइनस 1 का 0 है, या कह सकते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है। ठीक है, 1 को रूट भी कह सकते हैं, 1 को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से अब अगर सपोज एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है 5x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब अगर हम सपोज ये px, अगर px में ऐसे px करके ऐसे लिखते हैं इसको, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें अगर सपोज x को हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम x इज इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू अगर 1 लेके चलें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, 5 इंटू 1, क्योंकि x को हम 1 से रिप्लेस करना है, टू द पावर 3 माइनस 2, 1 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 5, 1 के पावर 3 1 होगा, 5 इंटू 1 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 हो गया माइनस 2। दैट मीन्स 8 माइनस 4 4,
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स जो है की वैल्यू जब x इजिकल टू 1 होती है तो पी एक्स की वैल्यू 4 हो जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो पी एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि हम x को 0 से रिप्लेस करेंगे इस टर्म में। तो आप यहाँ पे सारे जहां 1 रखा है मैंने वहां 0 पुट करेंगे तो ये 5 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 ये सारा 0 हो जाएगा, केवल लास्ट में -2 बचेगा, तो वैल्यू भी -2 आएगी। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 अगर हो तो px की वैल्यू -2 होगी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के रिलेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब हमारे पास एग्जांपल 2 है। इसमें क्या रहा है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। पहला देखते हैं, px इजिकल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इजिकल टू 1। तो अब यहां देखो फ्रेंड्स, px जो है वो है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ x इजिकल टू 1 पे निकालना है, यानी कि p ब्रैकेट में आ जाएगा 1, क्योंकि x की जगह पे 1 हो गया, x इजिकल टू 1 है। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7, उसकी वैल्यू क्या आएगी 9। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, सिंपली हमें x जो भी वैल्यू है उसको उस वैल्यू से हमें रिप्लेस करना है, जो वेरिएबल है उससे उसको इस वैल्यू से रिप्लेस करना है, बस यही करना है इसमें। दूसरे वाले में क्या है, qy इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। अब यहाँ पे y को रिप्लेस करना है 2 से, तो q2 इज इक्वल टू 3 2 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। इसको हम और क्या तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 2 टू पावर 3 8 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस रूट 11। दैट मीन्स 3 इंटू 8 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। So we get 24 minus 8 is 16 plus root 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, p t is equal to 4t to the power 4 plus 5t to the power 3 minus t square plus 6। अब इसमें एट t इजिकल टू a पे निकालना है, तो p t को a से रिप्लेस करेंगे, तो 4 इंटू a टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 प्लस 6। तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू a टू द पावर 4 4a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अगला एग्जांपल है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो जैसा हमने ऊपर देखा फ्रेंड्स, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, x अगर ये चेक करने कह रहा है तो हम x को -2 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे अगर -2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x को -2 से रिप्लेस करेंगे, प्लस 2 इजिकल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि -2 प्लस 2 इजिकल टू 0 होगा, तो दैट मीन्स कि -2 जो है वो जीरोस होगा। दूसरा केस हमारा 2 है, तो 2 लेते हैं अगर x की जगह पे, तो 2 प्लस 2 इजिकल टू 0। ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 के केस में नहीं हो रही है।
ठीक है, -2 ही केवल इसमें 0 होगा, 2 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर जीरो निकालने कह रहा है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, px को 0 से इक्वेट करना है। दैट मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -1, 1 को यहाँ लेके जाएंगे, तो x इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा 0 हो जाएगा। समझ गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 are the zeros of polynomial x square minus 2x। तो यहां पर भी फ्रेंड्स हमें x स्क्वायर माइनस 2x पे चेक करना है कि 2 और जीरोस के जीरोस है कि नहीं। तो जीरोस चेक करने के लिए अगर हमें जीरोस चेक करना है, तो हमें पहले पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को 0 के इक्वेट करना होगा। अब पहला केस 2 में लेके चलते हैं। अगर 2 हम लेते हैं तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे, -2x। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये x का वैल्यू 2 है इसलिए। तो 2 का पावर 2 4 माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 के केस में ये सेटिस्फाई हो रहा, ये 2 हमारा एक 0 होगा। अब दूसरा है 0। अब 0 अगर लेते हैं तो x स्क्वायर की जगह पे 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0। तो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, और 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये 0, यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी इसके 0, ये भी इसका 0 है। तो 0 भी जो है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अब जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है रिमाइंडर थ्योरम। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज 7 डिवाइड बाई 2 अगर ये है लिखा हुआ आपके पास, तो आप क्या करते हैं, 7 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, रिमाइंडर आता है हमारे पास 1। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, लिख सकते हैं ये। तो उसी तरह यहां पर भी ये सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां डिविडेंड क्या हुआ 7, डिवाइजर क्या हुआ 2, क्वोशेंट क्या हुआ 3 और रिमाइंडर क्या हुआ 1। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम एक्सप्रेशन 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा 2 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो उसी तरह से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में भी अगर सपोज दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है px और gx, और ऐसा है कि px की डिग्री gx से ज्यादा है, ठीक है, और gx जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम qx और rx, qx क्या हुआ क्वोशेंट और r क्या हुआ रिमाइंडर, निकाल सकते हैं, जिसको कि हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मतलब कि देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया, अगर हमें दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है px और gx, जैसे सपोज यहां पर क्या था 15 और 6 को लेते हैं, तो अगर 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3, तो यहां पर px क्या हो, अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखे तो 15 हमारा px हो गया, gx क्या हुआ हमारा 2, ठीक है, हमने 2 से डिवाइड किया था, qx क्या हुआ क्वोशेंट हमारा 6 और rx क्या हुआ रिमाइंडर हमारा 3। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को भी इस टर्म्स में हम लिख सकते हैं, जिसको कि हम आगे और समझेंगे। तो यहां पर है जैसे फॉर एग्जांपल अगर px है हमारा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, तो उसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं
तो हमें चेक करना है कि रिमाइंडर क्या होगा पहले, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सपोज x प्लस 1 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। इसको डिवाइड ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या है कि यहां से चलते हैं हम डिवीजन में, तो x है यहां पर और यहां पर 3x² है। तो सबसे पहले हम पहले वाले टर्म के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सेट करते हैं। तो x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 3x², x इंटू 3x और 1 इंटू 3x। अब डिवीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² माइनस 3x 0, और यहाँ पे x माइनस 3x यानी माइनस 2x, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइनस 2 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 2 लिया तो यहाँ पे माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस 2x और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2। तो यहाँ पे प्लस सेट करते हैं तो 2 ये तो हमारा चला जाएगा और 2 माइनस 1 1 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में जब px को हमने px जो हमारा 3x² प्लस x माइनस 1 है उसको हमने जब x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में जैसे ऊपर लिखा हुआ था, ये था ना लिखा हुआ px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो x प्लस 1, ठीक है, इंटू क्वोशंट क्या हमारा 3x माइनस 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या हमारा 1, ठीक है फ्रेंड्स। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर हम यहां पर ये कह रहा है कि अगर x को हम रिप्लेस करते हैं माइनस 1 से तो हमारे पास रिमाइंडर मिलता है 1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सिंपली अगर यहां पर देखें तो x प्लस 1 से हमें इसको डिवाइड करना, हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया तो यहां पर अगर x प्लस 1 को 0 से सेट करें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 1। तो अगर हम ये माइनस 1 अगर 3x² प्लस x माइनस 1 में सेट करेंगे तो भी रिमाइंडर हमें 1 ही मिलेगा, जो कि हमने डिवीजन मेथड से भी निकाला कि हमें रिमाइंडर 1 मिला था, ठीक है। तो या आप डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालो या आप जो डिवाइजर है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो, जो भी वैल्यू मिलेगी x की उससे उस वैल्यू को आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सेट करो, जो वैल्यू बचेगी वो रिमाइंडर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहां पर रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है। प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए क्या यहां पर बुक में दिया हुआ है कि अगर px एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 1 से इक्वल हो, 1 से इक्वल या उससे बड़ी हो, तो अगर सपोज px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं और क्वोशंट हमारा qx है और रिमाइंडर हमारा rx है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि x माइनस a हमारा जो है वो ये है, डिवाइजर है, ठीक है। तो अब यहां पर x माइनस a की डिग्री 1 है, ठीक है, और डिग्री ऑफ rx जो है वो हमेशा, अच्छा फ्रेंड्स एक और चीज याद रखना, हमेशा जो डिवाइजर है, डिवाइजर जो भी था ऊपर 1 x प्लस 1 था डिवाइजर, हाँ यहाँ x प्लस 1 था डिवाइजर, उससे जो होगी रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो इससे डिग्री कम ही होगी। तो यहाँ पर देखो x का जो है x प्लस 1 की जो डिग्री क्या है 1 है, तो 1 से छोटी ही होगी रिमाइंडर की हमेशा वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है रिमाइंडर की, 0। तो 0 अगर किसी का डिग्री है तो वो कांस्टेंट ही होगा, जैसे ऊपर 1 मिला था हमें कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से यहां पे भी कह रहा है कि अगर x माइनस a अगर टर्म है तो यहाँ पर डिग्री क्या है x की, x माइनस a की, x माइनस a में डिग्री क्या है 1 है, तो रिमाइंडर की डिग्री तो हमेशा इससे कम होगी। तो कम होगी तो फिर हम rx को r के टर्म पे लिख सकते हैं कांस्टेंट के टर्म में,
जैसे यहाँ 1 जो था हमारा कांस्टेंट था केवल, ठीक है। तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि अगर हम आर एक्स को आर से रिप्लेस करते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर हो जाएगा। तो अगर हम अब देखिए आप x माइनस ए को अगर जीरो में सेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a। तो यही a की वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस ए जीरो, ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, केवल r बचेगा, ठीक है। तो इससे हमारा एक्सप्रेशन सेट हो जा रहा है कि जब भी हम जीरोस निकाल के x की वैल्यू जो भी अगर सेट करेंगे तो हमेशा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो रिमाइंडर ही हमें देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े, अगर रिमाइंडर जीरो हो जाती है तो दैट मीन्स कि वो परफेक्टली वो डिवाइड हो रहा है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब देखो फ्रेंड्स, जब भी हमें डिवाइड करने को कहा जाए, जैसे ऊपर हमने डिवाइड किया था, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स की पावर जो है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे रखते हैं। तो पी एक्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें एक्स की पावर के टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स टू पावर 2 सबसे बड़ा है इसमें। उसके बाद आएगा x, उसके बाद आएगा -1, ठीक है। उसी तरह जी एक्स में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो यहाँ पर x टू पावर 1 सबसे बड़ा है, +1, ठीक है। तो अब हम इस px को इस gx से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले 3x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर x को 3x स्क्वायर में रखे तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3x से, 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 3x, सबट्रैक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 3x माइनस 2x, ऊपर से आ गया -1। तो अब जो है -2x को हमें देखना होगा, x के टर्म्स पे इसको रखेंगे तो x इंटू -2 विल बी -2x, और 1 इंटू -2 -2, सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये भी प्लस होगा, तो ये तो 0 हो गया 0, और ये 1 प्लस 2 यानी +1 आ गया इधर। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 1, ठीक है। तो हमें डिवाइड किया जब हमने px को gx से, तो हमारा क्वोशिएंट जो आया वो था 3x माइनस 2, और रिमाइंडर जो आया वो आया 1, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले इसको x टू द पावर x की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से हम उसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ऑलरेडी सेट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम डिवीजन, x माइनस 1 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हम इधर से बढ़ेंगे आगे, तो 3x टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3, ठीक है। तो ये कट गया आपस में, तो ये हमें मिला -x टू द पावर 3 माइनस 3x, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम x को -x स्क्वायर से, तो हमें x क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो -x क्यूब और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये कट गया आपस में। अब हमें देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये तो आपस में हो गए, इनके बीच में तो आपस में कोई भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को एज इट इज नीचे ले आएंगे, ठीक है। चूंकि ये नीचे माइनस के टर्म में है, मतलब प्लस है यहाँ पे, तो माइनस के टर्म में होगा, तो यहाँ पर आएगा ये -x स्क्वायर, और ये माइनस था तो ऑलरेडी -3x। अब ये करने के बाद ऊपर इसमें -1 है तो उसको भी नीचे ले आया, तो मल्टीप्लाई करेंगे -x से, तो ये क्या आएगा -x स्क्वायर और +x, ठीक है। ये आपस में कट गए, -3x माइनस x माइनस 4x, और ये आया -1,
ठीक है, तो अब हम x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, x इंटू -4 -4x और -1 इंटू -4 +4। तो ये आपस में कट गए, -1 और ये माइनस हो जाएगा तो -1 -4 -5, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये हमारा क्वोशिएंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग px इक्वल टू x टू पावर 3 + 1 बाई x + 1। ठीक है, तो x + 1 से हम डिवाइड करना है हमें। सिंपल, यहाँ पर भी देखो आप सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो हमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। तो x + 1 से हमें x³ + 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x³ के टर्म्स में हमको x को एक्सप्रेस करना होगा, तो हमें x को x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये x³ और प्लस x²। ठीक है, माइनस उतर, ये तो आपस में कट जाएंगे। ये -x² + 1 ऊपर वाला आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x² -x। ठीक है, 1 इंटू -x, तो ये क्या हुआ, ये भी आपस में कट जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। तो 1 + x, या हमें हमेशा सेट करना है x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x टू पावर 1 है, तो हम सबसे पहले x को लिखेंगे। ठीक है, x के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में x + 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब x + 1, तो यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो ये टोटली हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि परफेक्टली ये जो है x³ + 1 x + 1 से डिविजिबल है और हमें इक्वेशन में मिल जाएगा x² - x + 1। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमने सारे ऊपर जो एग्जांपल दिए, जो एग्जांपल में देखे वो डिवीजन मेथड से किया था। अब आपको ये मैं जीरोस मेथड से दिखाता हूँ करके। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है x - 1 से। तो x - 1 से जब डिवाइड करना है तो हमारा जो डिवाइजर है वो x - 1 है। तो डिवाइजर को हम जीरोस मेथड में क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। ठीक है, तो अब हमें जो px है, हमारा px क्या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, वो हमारा x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 ये है। तो हम p में x को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो x यहाँ पर जितने भी x है उनको 1 से हम रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1⁴ 1 + 1⁵ 1 - 2 × 1⁴ will be 2 + 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2 और ये +1 + 1, ये 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 2। तो हमारा रिमाइंडर जो है, जब इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें जीरोस मेथड से किया। ठीक है, तो आप 2 मेथड से कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से, एक जीरोस मेथड से। अब अगला एग्जांपल है, जो लास्ट एग्जांपल है इस पार्ट का, उसमें बोल रहा है कि चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT is equal to 4t³ + 4t² - t - 1 is a multiple of 2t + 1। अब इसमें चेक करना है कि 2t + 1 जो है वो इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मल्टीपल है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरोस मेथड से प्रोसीड करेंगे। तो इसमें 2t + 1 को हम 0 से इक्वेट करें तो हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी, ये +1 यहाँ आ जाएगा तो -1 बाई 2, ये 2t का ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो t = 1/2 होगा। तो हम QT जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 4t³ + 4t² - t - 1।
इसमें हम t को -1/2 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर माइनस -1/2 -1। तो ये देखो ये कितना आएगा 4 इंटू -1/2 का क्यूब होगा -1/8। 2 का क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा नीचे और -1 का क्यूब -1 ही होगा प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 -1 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस और ये -1/2 ये +1/2 हो जाएगा ये -1। तो इधर देखो 4 इंटू -1/8 ये कितना हो जाएगा -4/8 प्लस 4 इंटू 1/4 ये 1 हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है तो -4/8 को 1/2 -1/2 के टर्म्स पे लिख सकते हैं हम +1 प्लस 1/2 -1। तो ये क्या -1/2 प्लस 1/2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो अगर रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो दैट मीन्स कि जो एक्सप्रेशन है वो हमारे डिवाइजन से परफेक्टली डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स ये रहा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें और अगर ये वीडियो पसंद है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।